चाईबासा से एक प्रेरणादायक खबर, जहां बुजुर्गों ने साबित कर दिया कि उम्र रुकावट नहीं ऊर्जा है। गांधी जयंती के मौके पर पश्चिम सिंहभूम खेल प्रेमी समिति की ओर से बुजुर्गों की पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 40 से ज्यादा प्रतिभागियों ने जोश और मुस्कान के साथ लिया हिस्सा। मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने विजेताओं को किया सम्मानित। आयोजन का मकसद बुजुर्गों में फिटनेस और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। वाकई इन कदमों ने बता दिया, जुनून हो तो उम्र नहीं थकती। चाईबासा खेल समिति द्वारा आयोजित पैदल चल प्रतियोगिता में उपस्थित हमारे आदरणीय महोदय डीसी साहब, हमारे मार्ग साहब सौरभ सिंह गुप्ता जी, हमारे चाईबासा चैम्बर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष जी और हमारे कौन दत्ता जी, मधुरन जी एवं मेहमानों को, सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इस भावना से आए हैं कि आप आकर इस समिति का मान बढ़ाए हैं। ये कहना लाजमी नहीं होगा कि खेल से प्रेम भी नहीं बढ़ता है, स्वास्थ्य भी बढ़ता है, साथ साथ आपस में भाईचारा बढ़ता है। मैं समझता हूँ समय हो गया है हमारे चाहिए, खासकर युवा पीढ़ी को कि स्वास्थ्य बिना कुछ सही नहीं है। इसी के साथ मैं अपना खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया उन सबको मेरी ओर से जोहार। मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया, जिनको हम लोगों ने मंच से सम्मानित किया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने स्थान प्राप्त नहीं किया लेकिन इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है कि 60 की उम्र के बाद वो जज्बा मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। तो खेल प्रेमी समिति के द्वारा ये पैदल चाल प्रतियोगिता आयोजित की गई, क्योंकि आप बहुत शहरों में सुनते होंगे, बहुत जगह सुनते होंगे कि मैराथन प्रतियोगिताएं होती है, जो इन जनरल मुझे नहीं लगता है कि वो 60+ के लिए होती है। मैराथन इन जनरल जो युवा वर्ग के लिए होती है वही मैराथन होती है। तो ये एक मेरे साथ मेरी नजरों में एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों की पॉपुलेशन 60+ की पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे जैसे जो आयु की प्रत्याशा होती वो बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से हम लोगों की 60+ की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ के लिए ये जरूरी है कि हम लोग इस तरीके के इनिशिएटिव्स लें। इस तरीके के इनिशिएटिव्स मेरी नजरों में 2 एंगल से इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग 60 की उम्र के बाद इन जनरल सारी जॉब से रिटायरमेंट होता है और आदमी कहीं ना कहीं अकेला फील करता है। तो जब वो मॉर्निंग में या इवनिंग में अपना वॉक करता है अपने ग्रुप के साथ, तो उसका एक ग्रुप नहीं केवल उसका एक दौड़ का ग्रुप बनता है, उसका वॉक का ग्रुप बनता है, बल्कि वो उसके लिए एक सोशल सर्कल भी बनता है, उसके लिए एक सामाजिक सर्कल भी बनता है। किसी भी प्रकार की उसके जीवन में समस्या होती है, किसी भी प्रकार का उसका कोई दिक्कत होता है, तो वो उनको आकर के शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग भी मॉर्निंग में जब इस तरीके से मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल आप लोगों का एक दौड़ का ग्रुप है, वो आपका एक सोशल सर्कल भी है, एक सामाजिक वो सर्कल भी। आप हर तरीके के दुख दर्द एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और जैसे जैसे आप देखोगे कि जिस तरीके से कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि बेटे बेटी सारे लोग जॉब में, तो आप लोग उस तरीके की चीजें, क्योंकि घर में उतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप लोगों का जो सोशल सर्कल होता है वो सोशल सर्कल तभी बनता है जब इस तरीके की आप लोग एक साथ ग्रुप में दौड़ करते हैं, वॉक करते हैं, एक साथ विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइजेज करते हैं। एक्सरसाइजेज भी नहीं करते, किसी दिन किसी की तबीयत भी खराब होती है, वो आते हैं बैठते हैं ग्रुप के साथ में, वो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो हेल्थ एंगल से, क्योंकि 60 के बाद जो है शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जिन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है, जैसे 18 किलोमीटर जो वॉक कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी पैरामीटर में किसी भी प्रकार का इशू होगा। आप लोगों से उल्टा युवा पीढ़ी को सीखने की आवश्यकता है कि इतने जल्दी, क्योंकि जो हम लोग बचपन से जब से सीखे हैं कि अच्छी जीवन की जो मेन चीज होती है कि टाइम पे सुबह उठना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये लोग हम लोग बचपन से स्कूल से लेकर के परिवार से ही हम लोगों ने शिक्षा ली है और वही चीज आप लोग कर रहे हैं, उससे युवा पीढ़ी को सीखने की आवश्यकता है। और मेरी तरफ से मैं खेल प्रेमी समिति को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ऐसे ही मैं अपने पिताजी को किसी हॉस्पिटल में लेकर के गया था, तो डॉक्टर साहब ने मैंने उनका फुल बॉडी चेकअप करवाया, तो डॉक्टर बोले कि इनके जो पैरामीटर्स हैं मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि सुबह वो भी इस तरीके से 8-10 किलोमीटर अपना वॉक करते हैं।
तो इन लोगों को छड़ी देने की मुझे नहीं लगता किसी को आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों के पैरामीटर्स और जिस तरीके की एक्सरसाइजेज ये लोग करते हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज ये लोग करते हैं, इनके पैरामीटर्स जो है बहुत सारे युवा वर्ग होंगे, उनसे भी इनके पैरामीटर्स जो है अच्छे होंगे। तो ये जो आप लोग, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो इनाम आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें छड़ी का यूज ना करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और पुनः सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और खेल प्रेमी समिति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस तरीके का यूनिक इनिशिएटिव लेने के लिए।